हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है समय। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे दिन और सप्ताह की समझ। तो करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखे हुए हैं सप्ताह के दिन। बच्चों, सप्ताह के कितने दिन होते हैं? सप्ताह के होते हैं 7 दिन। और वो कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यानी सोमवार से जब सप्ताह चालू होता है तो उसका अंतिम दिन होता है रविवार। और बच्चों, वापस से सोमवार आता है रविवार के बाद में, यानी कोई भी वार उसके 7 दिन बाद में दोबारा आता है, क्योंकि सप्ताह में होते हैं 7 दिन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। उसमें इधर लिखा हुआ है वार और इधर लिखे हुए हैं तारीख। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्रवार और शुक्रवार है 2 सितंबर का। तो इसके बाद में अगला शुक्रवार कब आएगा? बच्चों, अगला शुक्रवार आएगा 7 दिन बाद, क्योंकि जो सप्ताह के दिन होते हैं वो होते हैं 7। तो कोई भी वार उसके 7 दिन बाद में वापस से आता है। जैसे 2 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 2 के 7 दिन बाद, यानी 2 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 7 और 2 होते हैं 9, यानी 9 सितंबर को वापस से आएगा शुक्रवार। इसी तरह बच्चों, 9 के बाद में शुक्रवार कब आएगा? तो 9 में भी हम 7 जोड़ते हैं तो 9 और 7 होते हैं 16, यानी 16 सितंबर को आएगा शुक्रवार। इसी तरह 16 के बाद में शुक्रवार कब आएगा? तो 16 में भी हम 7 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगाएंगे हासिल, 1 और 1 होते हैं 2, यानी 23 सितंबर को भी आएगा शुक्रवार। तो बच्चों, हमें पता चल गया है कि कोई भी वार उसके 7 दिन बाद में वापस से आता है। जैसे 2 सितंबर को शुक्रवार है तो 2 के 7 दिन बाद यानी 9 तारीख को वापस शुक्रवार होगा, और 9 के 7 दिन बाद यानी 16 तारीख को होगा शुक्रवार, और 16 के वापस 7 दिन बाद होगा शुक्रवार। अगर 2 सितंबर को शुक्रवार है तो अगले शुक्रवार की तारीख क्या क्या रहेगी? तो ये हमने निकाल लिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता चल गया है कि अगली तारीख 7 दिन बाद, यानी 2 में 7 जोड़ने पर 9 सितंबर को आएगी, अर्थात 1 सप्ताह बाद वही दिन आता है। बच्चों, 1 सप्ताह बाद में वापिस से वही दिन आता है। एक महीने में होते हैं 4 सप्ताह। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं बच्चों? 4 सप्ताह। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है, वो क्या है? अगर 1 अक्टूबर को गुरुवार है, 1 अक्टूबर को क्या है बच्चों? 1 अक्टूबर को है गुरुवार, तो बताओ कि 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को है गुरुवार, तो 1 अक्टूबर के बाद में आती है 2 तारीख, यानी एक दिन जुड़ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। 2 के बाद में कितनी तारीख आती है? 3, यानी यहाँ पर 2 दिन और जुड़ गए हैं, तो शुक्रवार के बाद में आता है शनिवार। 2 तारीख के बाद में आता है 4 तारीख, तो 4 तारीख को होगा रविवार। 4 के बाद में 5 तारीख आती है, 5 को क्या होगा? सोमवार। 5 के बाद में 6 तारीख आती है, 6 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। और 6 के बाद में बच्चों कितनी तारीख आती है? 7 तारीख आती है, और 7 को होगा मंगलवार के बाद में क्या आता है बच्चों? बुधवार। और 7 के बाद में आता है 8, यानी 8 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार। तो बच्चों, हमें पता चल गया है कि 1 अक्टूबर को अगर है गुरुवार तो 8 अक्टूबर को भी होगा गुरुवार, क्योंकि 1 में 7 जोड़ने पर आते हैं 8, यानी 1 तारीख के बाद में 7 दिन बाद वापस से वही वार आएगा। यानी 1 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसके 7 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को भी गुरुवार ही होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो बच्चों, अगर 8 अक्टूबर को है गुरुवार, कौन सा वार है? गुरुवार। तो 8 के बाद में कौन सी तारीख आती है? 9 तारीख आती है, तो 9 तारीख को होगा क्या? शुक्रवार। और 9 के बाद में आती है 10 तारीख, तो 10 को होगा शनिवार। तो बच्चों, हमें पता चल गया कि 10 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? शनिवार। और 8 अक्टूबर को कौन सा वार आया था? गुरुवार।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वार निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सारणी दी हुई है, उसमें हमें वार अंकित करना है, यानी कौन सी तारीख को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि 7 नवंबर को होता है शनिवार। 7 नवंबर को कौन सा वार है? शनिवार। अब हमें ज्ञात करना है कि 14 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो देखिए बच्चों, 7 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 14 आते हैं। यानी बच्चों 7 दिन बाद में वापस से वही वार आएगा, यानी 14 नवंबर को भी होगा शनिवार। क्योंकि जो 14 है वो 7 में 7 जोड़ने पर आते हैं, यानी 7 तारीख के 7 दिन बाद वार आते हैं 14। अब बच्चों हमें पता लगाना है कि 21 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो 21 कैसे आते हैं? 14 में हम 7 जोड़कर देखते हैं कि कितने आते हैं। 7 और 4 होते हैं 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगाएंगे हासिल, 1 और 1 होते हैं 2। यानी 14 तारीख के 7 दिन बाद में आते हैं 21 तारीख। इसका मतलब है कि 21 नवंबर को भी होगा शनिवार। और इसी तरह 28 नवंबर भी 21 में 7 जोड़ने पर आता है, क्योंकि 7 और 1 होते हैं 8। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा, यानी 28 तारीख आएगी 21 के 7 दिन बाद। इसका मतलब है कि 28 तारीख को भी कौन सा वार होगा? शनिवार ही होगा, क्योंकि बच्चों ये सभी तारीख अपनी पहले तारीख के 7 दिन बाद आती है, और हमें पता है कि 7 दिन बाद वापस से वही वार आता है, क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 9 दिसंबर को है बुधवार। कौन सा वार है? बुधवार। तो 13 दिसंबर को कौन सा वार आएगा? बच्चों 9 दिसंबर के 4 दिन बाद आता है 13 दिसंबर। कितना आता है? 13 दिसंबर, क्योंकि 9 में 4 जोड़ने पर आते हैं 13। तो हम देखते हैं कि 13 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो देखिए बच्चों, 9 दिसंबर को अगर है बुधवार, कौन सा वार है? बुधवार। तो 9 के 1 दिन बाद में होगा गुरुवार, और 2 दिन बाद में होगा शुक्रवार, और 3 दिन बाद में क्या होगा? शनिवार, और 4 दिन बाद में होगा रविवार। यानी 9 दिसंबर के 4 दिन बाद में 13 दिसंबर को कौन सा वार हो जाएगा? रविवार। इसी तरह बच्चों अब हमें पता लगाना है कि 13 दिसंबर के 3 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो 16 दिसंबर बच्चों 13 दिसंबर के 3 दिन बाद आते हैं, तो 16 दिसंबर को कौन सा वार होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 13 में बच्चों हम 3 दिन और जोड़ देंगे। तो देखिए 13 को अगर रविवार है तो उसके 1 दिन बाद में होगा सोमवार, 2 दिन बाद में होगा मंगलवार, और 3 दिन बाद में कौन सा वार होगा? बुधवार। तो बच्चों इस तरह दिन गिनकर हम वार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमें सारणी दिख रही है, इसको हमें पूरा करना है। यहाँ लिखा है बच्चों 3 दिसंबर को अगर है मंगलवार, तो 7 दिसंबर को कौन सा वार होएगा? तो बच्चों 3 दिसंबर के 4 दिन बाद में आता है 7 दिसंबर। तो हम देखते हैं कि 4 दिन बाद में कौन सा वार आएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर को है क्या? मंगलवार। कौन सा वार है बच्चों? मंगलवार। तो 3 में 1 दिन जुड़ जाता है तो आ जाता है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को होगा बुधवार, क्योंकि मंगलवार के बाद में आता है बुधवार। 4 के बाद में आती है 5 तारीख, और उसमें 2 दिन जुड़ जाते हैं, तो 5 को होगा कौन सा वार? गुरुवार। और 5 के बाद में 6 तारीख को होगा शुक्रवार, और 6 के बाद में आती है 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर को कौन सा वार होगा? शनिवार। यहाँ पर बच्चों 7 दिसंबर का ही हमसे पूछ रहा है, तो 7 दिसंबर को होगा शनिवार। अब 13 दिसंबर का हमें निकालना है, तो 7 दिसंबर का हमें मिल गया है, शनिवार है। अब 7 दिसंबर के बाद में आता है 8 दिसंबर। तो बच्चों 7 को अगर शनिवार है तो 8 तारीख को कौन सा वार होगा? रविवार। 8 के बाद में आती है 9 तारीख, और 9 तारीख का होगा सोमवार। 9 के बाद में आती है 10 तारीख, और 10 तारीख का होगा मंगलवार। 10 के बाद में 11 तारीख आती है, और 11 तारीख का होगा बुधवार। 11 के बाद में आती है 12 तारीख, और 12 तारीख को होगा गुरुवार। और 12 के बाद में आती है 13 तारीख, और 13 तारीख को होगा शुक्रवार। यानी बच्चों 13 दिसंबर को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। अब हमें ज्ञात करना है 19 दिसंबर का वार। तो बच्चों अब हम निकालेंगे कि 19 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो देखिए हमें पता चल गया है कि 13 दिसंबर को हो गया है शुक्रवार। अब 13 के बाद में आता है 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को कौन सा वार होगा? शुक्रवार के बाद में आता है शनिवार। और 14 के बाद में आता है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को होगा रविवार। 15 के बाद में आता है 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर को होगा सोमवार।
16 के बाद में आता है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को होगा मंगलवार। 17 के बाद में कौन सा आता है? 18 दिसंबर और 18 को होगा बुधवार। 18 के बाद में आता है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर का कौन सा वार होगा बच्चों? गुरुवार। तो यहां पर हम लिखेंगे गुरुवार, क्योंकि बच्चों 13 दिसंबर के 6 दिन बाद में आता है 19 दिसंबर, यानी उस दिन होगा गुरुवार। क्योंकि 7 दिन बाद में वापस से वही वार आता है, तो यहाँ पर बच्चों 6 दिन हो रहे हैं, यानी एक दिन कम हो रहा है, तो शुक्रवार से पहले आता है गुरुवार। तो बच्चों इस तरह से हम तारीख के हिसाब से वार निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सप्ताह का प्रथम दिन है सोमवार। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है? सोमवार। तो 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा? बच्चों सप्ताह का पहला दिन है सोमवार, तो उसके दूसरे दिन होगा मंगलवार, यानी एक दिन बाद में आएगा मंगलवार। हमसे पूछ रहा है कि 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा, तो मंगलवार के बाद में आता है बुधवार, यानी 2 दिन बाद आएगा बुधवार। अब दूसरा प्रश्न है सप्ताह के अंतिम दिन कौन सा वार आएगा? बच्चों सप्ताह होता है 7 दिन का, तो अगर सोमवार से सप्ताह चालू होता है तो अंतिम दिन होता है रविवार। क्योंकि बच्चों सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, दूसरे दिन होगा मंगलवार, तीसरा दिन होगा बुधवार, चौथा दिन कौन सा होगा? गुरुवार, पांचवा दिन होगा शुक्रवार, छठवां दिन होगा शनिवार और सातवां दिन हो जाएगा रविवार। और सप्ताह होता है 7 दिन का। अब तीसरा प्रश्न है अगले सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार आएगा? बच्चों रविवार को सप्ताह अगर पूरा होता है, यानी अंतिम दिन होता है रविवार, तो अगला सप्ताह कौन से वार से शुरू होगा? सोमवार से ही शुरू होगा। तो बच्चों आज हमने दिन व सप्ताह की समझ कर ली है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम वर्ष व महीने की समझ करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।